नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली जाने से पहले सीएम मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल खड़े करने के मसले पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम सही होता है, कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम गलत हो जाता है। भारत मंडप में छत्तीसगढ़ दिवस है, वहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जिसमें प्रत्येक दिन एक राज्य का दिवस मनाया जा रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ दिवस है, तो माननीय गवर्नर साहब के मुखातिब में वहाँ पर छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया। दोनों जगह अच्छी सफलता मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, और दोनों जगह सरकार बन रही है। ने कहा है भैया कि ईवीएम पे ना आज भरोसा है ना कल रहे, चुनाव रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस चाहिए। ये तो कई बार ये लोग बोल चुके हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम पर पूरा दोष डालते हैं और जब जीतते हैं तो ईवीएम उनके लिए सही हो जाता है। बिलासपुर के सीपत में स्थित एनटीपीसी से होने वाले राखड़ परिवहन में हर महीने करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वहीं कोहरे के समान दिखाई देने वाली ये सफेद धुंध कोई कोहरे की नहीं है, बल्कि एनटीपीसी सीपत से निकलने वाली राखड़ है। सभी नियमों को ताक पर रखकर राखड़ को डंपिंग यार्ड तक ले जाया जा रहा है। पर्यावरण के नियमों की एनटीपीसी द्वारा किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर के सीपत में स्थित एनटीपीसी से होने वाले राखड़ परिवहन में हर महीने करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वहीं कोहरे के समान दिखाई देने वाली ये सफेद धुंध कोहरा नहीं है, बल्कि एनटीपीसी सीपत से निकलने वाली राखड़ है। सभी नियमों को ताक पर रखकर राखड़ को डंपिंग यार्ड तक ले जाया जा रहा है। पर्यावरण के नियमों की एनटीपीसी के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लांट से रोजाना निकलने वाली करीब 600 ट्रक ओवरलोड हैं। ट्रांसपोर्टर और एनटीपीसी के अधिकारी मिलीभगत कर अपनी जेबें भर रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। ओवरलोड की आड़ में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन सीपत ने कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस राखड़ में कई हानिकारक रसायन पाए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। नमस्कार, हर खबर छत्तीसगढ़ मैं लेके आया हूँ। एनटीपीसी का एक गांव है जो कि गतौरा से थोड़ा सा आगे में, जिससे राखड़ जो ये डस्ट निकल रही है, आप देख सकते हैं ग्रामीणों की खेत की हालत। और इसके जिम्मेदार यहाँ कौन है? या एनटीपीसी, या इस गांव के सरपंच, या कुछ जो गाड़ी का टेंडर पास किए हैं वो लोग। आप देख सकते हैं कि भारी मात्राओं में बड़े बड़े गाड़ियां चल रही है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओवरलोडों में 38 टन की पासिंग है और उसमें ये गाड़ी मालिकों ने करीब 60 से 65 टन के आसपास ओवरलोड भर के चला रहे हैं और ग्रामीण बहुत परेशान हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस गाड़ियां का देख सकते हैं, गाड़ियों को, कि इतनी भारी भारी गाड़ियां, भरकम गाड़ियां जब ये रोड में चलती है तो रोडों की हालत बहुत बेहाल है। मैं आगे जाके आपको और भी दिखाना चाहता हूँ कि खदानों से जब गाड़ियां निकलती है, जिसकी ये डस्ट उड़ती है और लोगों के सांस की समस्या, बहुत सारी तकलीफ गांव की लोगों के द्वारा बताई गई है। इसमें एनटीपीसी
सीपर जो कि अभी अभी अपना 50वां साल बनाया है, और उसमें कहा गया है कि पेपर के द्वारा कि ग्रामीण बहुत एनटीपीसी आने से बहुत संतुष्ट है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्रामीण बहुत ज्यादा नाखुश हैं। ये जो डस्ट और फसलों को बहुत सारी नुकसान हो रहे हैं। कई एनटीपीसी के आसपास से 8 गांव आती है, जिसमें से 8 गांव बहुत प्रभावित है इस डस्ट से। मैं इस खबर से मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आगे एनटीपीसी का क्या पहल होना चाहिए इस 8 गांवों से। मैं एल्विन प्रधान, इस हर खबर छत्तीसगढ़ से। ये पड़ता है बिलासपुर मोक्का। और कौन से गांव के नाम से इसको जाना जाता है? ये गतौरा राग दोनों के बीच में है। अच्छा, ये जो एनटीपीसी का जो स्टोरेज किया जा रहा है राखड़ों का, इसकी वजह से जो आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आँख पे उड़ता है डस्ट और आने जाने में बहुत समस्या होता है। सांस में मतलब फूल जाता है, ऐसा बहुत सा ग्रामीणों को मतलब प्रॉब्लम है इसके लिए। तो अच्छा, कुछ दिनों पहले इस रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों के सुनने में आया था कि 2 लोगों का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके बारे में कुछ बता पाएंगे भाई? नहीं, वहाँ अभी 15 दिन का घटना है। वहाँ एक बच्चा और लेडीज का वहाँ दुर्घटना हुआ था। कौन सी जगह पे? वो आगे पे चौक पे। अच्छा। और 2 महीने में ऐसा होता रहता है। तो इसके लिए कोई आवाज उठाई नहीं गई? नहीं, इसके लिए कोई आपके लोकल जो पार्षद है या जो ग्राम के आपके सरपंच है, वो लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई कि इससे हमको प्रॉब्लम होता है? अब उठाया होगा, उतना तो नॉलेज नहीं है। अब यही सब परेशानी है जो हम लोग झेल रहे हैं। तो आप इसके लिए चाहते हैं कि इसका बिल्कुल। मेरा नाम रानी कश्यप है और मैं यहाँ रात में उप स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ के पद पे कार्यरत हूँ मैम। जी, आप ये बताइए कि जो आपके बगल में एक राखड़ स्टोरेज बना हुआ है, तो उससे जो गांव वासियों को क्या क्या प्रभाव पड़ता है? मैम, सबसे ज्यादा उन लोग को राखड़ उड़ने से सांस संबंधित परेशानी होती है। 12 महीना पेशेंट लोग यही शिकायत रहता है कि गला मोटा मोटा लगता है, सर्दी खांसी 12 महीना रहता है, सांस लेने के लिए को तकलीफ ज्यादा हो जाता है। जैसे कि जो अस्थमा वाले हैं, सीओपीडी वाले हैं, उनको ज्यादा तकलीफ है, उनको डस्ट से दूर रहना है। लेकिन पूरा गर्मी में तो और ज्यादा डस्ट उठता है, तो सबसे ज्यादा वही है मैम। यहाँ छोटे बच्चे, बड़े लोग तो अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी तो प्रभाव रहता होगा। जी मैम, रहता है। वो बता नहीं सकते बेचारे छोटे बच्चे, तो उनको सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है वो, तो उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। वो भी 12 महीना मतलब उनको ये तकलीफ बना। तो आपकी तरफ से उनको क्या सुझाव रहता है इस राखड़ को लेके? मैम, हम लोग अब ये सुझाव दे सकते हैं कि मास्क पहन के रखिए, लेकिन अब कंटिन्यू तो पॉसिबल नहीं मैम, ग्रामीण क्षेत्र में उतना। अब कितना टाइम तक पहनेंगे? 2 घंटा 3 घंटा। तो ये जो एनटीपीसी के द्वारा स्टोरेज किया जाता है, तो इसके लिए एनटीपीसी क्या सुविधाओं को उपलब्ध कराती है ग्रामीणों के लिए? मैम, एनटीपीसी के द्वारा हेल्थ टीम आता है वीकली, 2-3 बार लोग आते हैं और यहाँ पे उन लोग जो भी प्रॉब्लम, जो छोटा मोटा समस्या है उसके लिए उन लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सर्दी खांसी है, हाथ पर दर्द। और इससे होने वाले अगर कुछ बड़ी बीमारियां होती तो उसके लिए उनका कुछ फंडिंग रहता है? जी मैम, यदि वो एम्प्लॉय है अगर, तो उनको वहाँ पे है, फ्री ट्रीटमेंट है। बट यदि एम्प्लॉय नहीं है तो उनके लिए नहीं है। पास में लगा हुआ गांव हरदाडी, साथ में हमारे बैठे हुए हैं सरपंच जी। सर, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम साहब साहू है और सरपंच हसीन जी साहू, मैं सरपंच ग्राम पंचायत हरदाडी। सर, ये एनटीपीसी को लेके ग्रामीणों में बहुत सारी समस्या है, जैसे डस्ट उड़ना, रोडों में रोड की पूरी स्थिति खराब है और कई सारी एनटीपीसी के ऊपर आरोप लगती है। कितने गांव वाले इस डस्ट के कारण और एनटीपीसी के कारण खुश है या नाखुश है?
इसमें आपसे तो जानकारी लेनी गरीब लोग भी परेशान है, सभी जनता परेशान है राखड़ के लिए। और रोड में गाड़ी चला रहे हैं, जगह जगह रोड को भी तोड़ रहे हैं, लोग बड़े बड़े हाईवे चला रहे हैं और विकास के लिए रिपेयरिंग भी नहीं करते हैं लोग। तो आप लिखित में शिकायत दिए थे क्या एनटीपीसी को? लिखित में कई बार शिकायत दे चुके हैं और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और बीच में सुनने में आया था कि गतौरा के पास कुछ बच्चे और कुछ महिलाओं का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। हुआ था, इसमें आपकी जानकारी है क्या आपको? हाँ, उस टाइम जानकारी था, गए थे हम लोग। और यहाँ जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, जो हाईवा है, ओवरलोड होके जाती है, इसमें जो डस्ट निकल रहा है एनटीपीसी का, जो डस्ट डंप होके गाड़ियों में भरता है और गाड़ियों से रोड के किनारे किनारे जो जमा हो गई है, उसमें ग्रामीण कई लोग एक्सीडेंट भी हो चुका है, सुनने में ऐसा आया था। तो आप क्या इसमें कार्रवाई करवाए हैं? इसमें एनटीपीसी को कुछ लिखित शिकायत दिए थे क्या? कई बार दिए थे। अच्छा, इतने लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहे यहाँ का आसपास का भी नेता लोग हैं ना, वो अपना आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के वहीं निपट लेते हैं लोग। अच्छा, तो ये कितने गांव है जो एनटीपीसी के आसपास है? कितने गांव में ये समस्या है? ये अपने यहाँ तो 15-20 गाँव, मतलब 15-20 गाँव है इस समस्या से घिरे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें तकलीफ कितनी होती है? खाना पीना के भी परेशान होते हैं, क्या है दूर कर आकर घर घर में घुस जाता है, खाना बनाने हैं उसमें भी दूर कर हो जाते हैं, खाना भी फेंकना पड़ता है, इसे लग जाता है, पका हुआ खाना को फेंकना पड़ता है। अच्छा, खा नहीं पाते हैं। और इसमें सांस लेने में कुछ तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ है, नाक मुंह गर्दन घुस जाते हैं, आँख में पड़ता है तो आँख इतना कर सकता है। अब देखना ये होगा कि उग्र आंदोलन की चेतावनी के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी हो चुकी है। इसके तहत 27 लाख से ज्यादा किसानों के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसको लेकर हर खबर की टीम ने धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान प्रबंधक और मजदूरों ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर में जब हर खबर की टीम ने धान खरीदी केंद्र में जायजा लिया तो धान खरीदी केंद्र में जो मजदूर काम करते हैं वो स्ट्राइक करते हुए नजर आए। उनका कहना है यहाँ के प्रबंधक 12 से 1 बजे के बीच में आते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। वहीं किसान 8 बजे धान लेकर आ जाते हैं, लेकिन किसान जो धान लेकर गए हुए हैं वो परेशान हो रहे हैं। वहीं इस बारे में प्रबंधक और मजदूर दोनों से बात की गई। विनोद कुमार सेन। कितने एकड़ का पंजीयन है आपका? अपना है 2 एकड़ का। तो आप कितने कुंटल धान बेच? अभी कितना कुंटल है? अभी तो तौल रहे हैं। तो 1 एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदी की बात हुई है, तो 21 कुंटल धान ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं। तो यार किसानों को क्या व्यवस्था रखी है ये धान खरीदी केंद्र में? पानी पीने का कोई समस्या होती है? पानी पीने का तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, नहीं रखा है। और तौल तो हम रहे हैं, लेबर ही नहीं है तौलने वाला यहाँ। तौलेंगे नहीं बोल रहे उन लोग, जो आए उन लोग तौलेंगे नहीं बोल रहे, तो हम ही लोग तौल रहे हैं इसको। समस्या आप लोगों को ही झेलना पड़ रहा है। हाँ। और आपको ये जो बोरा रखने वाला काम भी आप ही कैसे नहीं लगा? हाँ, यानी कि अपना दाम ला के आप तोल के बोरा पलटी करके चल्ली लगा के देके जाना है। हाँ, वही हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम बताया अपना पूरा? विनोद कुमार सेन। कहाँ से? तूता। ये धान खरीदी केंद्र कहाँ? माना बस्ती। माना दान केंद्र में हम लोग मौजूद हैं। माना दान केंद्र में जब किसान हम आके देख रहे हैं मुआयना के लिए, हर खबर की टीम जब पहुंची है तो पता चला है कि किसान दान कांटा कर रहे हैं और किसान बोरा छल्ली लगा रहा है। यानी कि यहाँ का जो माल आए हुए हैं वो लोग आज काम नहीं कर रहे हैं।
आज धान खरीदी का पहला दिन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखने से धान तो आप किसानों का मेहनत आपको दिखाएंगे। जो विजुअल बना है, जो वीडियो बना है उसमें दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं जो लोग यहाँ काम करना है, जिनको मेहनताना मिलना चाहिए। आज उन लोग क्यों स्ट्राइक पे हैं और क्यों काम नहीं करना चाह रहे हैं, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबान क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या नाम लिखते हो दादा? तिलक राम जी, क्यों आज काम नहीं किया? किसानों को क्यों परेशान कर? ये है हमारा समस्या। तुम लोग, आपका आदेश है 8 बजे आने का, 9 बजे आने का, तुम लोग 10:30 बजे आते हो, ठीक है। उसके बावजूद 10 साढ़े 10 बजे आकर कट्टा दोगे 11 बजे, किसान लोग भरेंगे 12 1 बजे 2 बजे, तो हम कांटा लगाएंगे 1 बजे 1:30 बजे बीच में कांटा लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे बताओ, क्या कमाएंगे? अपना बीवी बच्चा छोड़कर आए हम अपन भी कमाने के लिए, तो क्या कमाएंगे बताइए आप। आपको कमाई कैसा होता है? बोरा के पीछे होता है कि दिन के पीछे? बोरा के पीछे होता है हमारा कमाई। 12 रुपए कुंटल ठेका लिए है, ठीक है। कुंटल के हमको पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 12 रुपए कुंटल। और इन लोग 10 साढ़े 10 बजे आते हैं। हमारा कहना है, किसान के भी कहना है, हमारे के भी कहना है कि भाई तुम सुबह 7 बजे आकर 8 बजे आकर, दूर से आते हो 8 बजे आओ, पूरा बोरा वितरण कर दो। वो किसान लोग भरेंगे, जो किसान चाहते होते हमसे भरवाएगा, हम भरेंगे और भर कर उसको हम फिर काटा चालू करेंगे। जब तक हमारा अगले किसान जो है वो अपन भर लेंगे, हमारा काटा तो चालू रहेगा। तो क्योंकि हमारा काटा 9 बजे चालू हो जाए, 1 बजे लंच करेंगे, फिर 4:30 बजे तक हम काटा करेंगे, फिर बंद करेंगे। उसके बाद हम सिलाई उलाई करके थप्पी मारेंगे। यही तो बात है ना, और उससे और कहा बात है। इन लोग आते हैं 10 बजे, 10:30 बजे आता है, कभी 11 बजे आता है। अब बोल रहा है कि आज 200 कट्टा, इसीलिए मैं टूकिन टाइम से आ रहा हूँ। अरे 200 कट्टा रहा, 5 कट्टा रहा है भाई, आपको फर्ज बनता है। ऑफिस होता है, कर्मचारी होता है। तुम्हारा ड्यूटी है धान खरीदी में 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक अनिवार्य है। हेमाल की अनिवार्य है, सिलाई करके थप्पी मानवला 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे वो माल इकट्ठा करके तोल दी। हिसाब। अगर आज आप काम नहीं कर रहे हो, किसान चलो बोले कम आया है तो है दान, आपको 100-150 क्विंटल तो दान आया हुआ है, लेकिन उसमें भी अगर आप काम नहीं करोगे तो आज का तो आपका मेहनत आना खत्म हो गया ना। हमारा मेहनत और क्या, मैं तो सोचा तो गया ना। हाँ भाई, हमारे हाथ में दूर से अगर कमाई में आओगे, अगर समय के ऊपर देखते रहोगे तो फिर कैसे काम होगा? किसान जाने और ऑफिस वाले जाने, हम क्या जानेंगे? तो नुकसान तो आपका हो रहा है। होगा हाँ, वो तो हमेशा होगा। जब तक हम आश्वासन उसको कर शासन नहीं देंगे आपको, तो आप कड़ा शासन में आप नहीं आओगे। और देखो सीधी सी बात है, अगर आप नहीं काम करोगे तो नुकसान उसका है क्या? नहीं है। किसान का है क्या? नहीं। किसान आ रहा है अपना कर रहा है साइड में, अगर कल के डेट में आप ही को उसको फिर सील के तप्पी डालना है, तो इस तरीके से अगर वो छोड़ेगा तो कैसे है? नुकसान तो आप ही को हो रहा है ना। आप हम लोग 2 रुपये के लिए आते, 2 रुपये की जगह हम लोग जाकर कहीं इस जगह 1 रुपये में कमा लेंगे। इस जगह जाकर हम और कहीं जगह कमा लेंगे। इसी का भरोसा में हम जिंदगी चलेंगे, वैसी बात नहीं है। साफ तौर से कहना है कि अगर समय पे नहीं आएंगे किसान तो वे लोग काम नहीं करेंगे। जिस तरीके से अगर बात कर रहे थे, इनको क्विंटल के पीछे 12 रुपया मिलता है, लोग टप्पी लगाना और सिलाई करके बोरा को रख देते हैं, ये इनका काम है। लेकिन आज ये लोग बड़ी नाराज नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में मौजूद हैं हम लोग, माना बस्ती में आए हुए हैं। माना बस्ती धान केंद्र में आए हैं। 14 नवंबर से धान खरीदी चालू हो चुका है, लगातार धान खरीदी हो रहा है। किसान लोग अपने धान को मंडी में लेके आ रहे हैं धान खरीदी केंद्र में, और धान खरीदा जा रहा है। वैसे ही आज हम लोग माना वाला धान खरीदी केंद्र में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद यहाँ हमने देखा कि किसान लोग बोरा भर रहे हैं और कांटा कर रहे हैं और वो लोग सिलाई कर रहे हैं। यानी ये देखने से किसानों का काम जो है, वो लोगों को बोल रहे हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, व्यवस्था के नाम पर हमें व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब अमान लोग से बात किया जा रहा है, अमान लोग कह रहे हैं कि जो समय पे करना चाहिए वो समय पे नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइमिंग दिया रहता है, उस टाइमिंग से बाद में 1 बजे से कांटा चालू होता है। किस तरीके से हम लोग काम करेंगे? अगर हम लोग काम करते भी हैं तो हमारे लिए जो समय का जो है ना नहीं पुरने की वजह से 200 रुपए का काम करके कैसे हम लोग कर पाएंगे? तो इसी चीज को हम लोग जानने के लिए जब उनसे पहुंचे हैं तो हम बात करते हैं। हमारे साथ अमाल बैठे हुए हैं। दादा, क्या समस्या है और आज काम क्यों नहीं किए हो? वो बगैर सवाल पूछो, पूछो ना, वो भी बता सकते हो। अब बताओ ना, आप क्यों नहीं किए? मेरे समस्या वही है, तुम लोग आते हो 10:30 बजे 10 बजे आते हो, और बोरा का पानी 11 बजे देते हो, 11 साढ़े 11 बजे। उसको धान भरने में 12-1 बज जाते हैं।
तो हम कैसे टाइप से कांटा करेंगे? आप बताइए। आप इतने बात है कि मैं समाधान कर रहा हूँ। अगर आप कांटा नहीं कर रहे, आपको कैसा प्रतिदिन का दिया जाता है पैसा, या फिर बोरा भर्ती के ऊपर दिया जाता है, या क्विंटल के अनुसार दिया? क्विंटल का भाव मिलता है मेरे को पैसा। कितना मिलता है क्विंटल के पीछे? 12 रुपया जो रेट है वही है। 12 रुपए क्विंटल के अनुसार मिलता है। तो आज लगातार किसान को हमने देखा कि परेशान हो रहे हैं। हाँ, हो रहा है। तो आप मेरे को भी तकलीफ हो रहा है। तो किसानों को जिस तरीके से तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो लोग एक दान लेके आते हैं, उम्मीद रहता है कि चलो वहां जाने से हमारे लोग हैं, जल्दी हमारा दान बिक जाएगा, हम चले जाएंगे, टोकन के अनुसार चलता है। अगर लगातार टोकन इस तरीके से किसानों को परेशान किया जाएगा तो किसानों की उन्नति के लिए जो योजनाएं निकालेगा वो तो कुछ मतलब नहीं है ना। तो उसी को हमारा जो बघेल साहब है और खान साहब है, इनको पूरी बात उन लोग बताएंगे। जो मेरा समस्या में बोल दिया। मेरे दान खरीदी केंद्र खुलती है यहाँ तो सुबह 8 बजे 7 बजे धान आ जाते हैं हमारे फड़ में। 7 बजे धान आ जाते फड़ में। और हमारे हिसाब से जो होना चाहिए, और किसान के हिसाब से होना चाहिए कि 8:30 बजे धान के बारदाना 8:30 बजे वितरण होना चाहिए, ताकि किसान ला भरने में तकलीफ न हो, काटा करने में भी तकलीफ न हो। काटा हमको जहां तक हो सकता, धान कम है, हम काटा उठा करके थप्पी मार के सिर छुड़ा के थप्पी मार के इतना तक हम स्थायी हो जाएंगे। कितने समय से आप लोग काम में लग जाते हो? हम लोग तो 9 बजे काम में स्टार्ट कर देते अपना। उसके बाद जैसे कि धान अपन यहाँ पहुंच जाते 8 बजे, किसान लोग धान लेकर आ जाते। उसके बाद में फिर जैसे बारदाना देने के जब आते पारी तो किसान बोलते बारदाना दो करके, तो हम लोग बोलते अधिकारी अभी तक आए नहीं, अधिकारी आएंगे तभी बारदाना मिलेगा। तो साहब लोग तो भाई कितने समय आते हैं? साहब लोग तो आराम से आते भाई 10 बजे 11 बजे तक 10:30 बजे तक बारदाना मिलते हैं। किसानों को भरने में इसी टाइम हो जाते हैं। तो हम लोग जैसे भरेंगे, किसान जैसे धान भरते हैं ना, कि बाद में हम लोग काटा स्टार्ट करते हैं। काटा कितने समय स्टार्ट? काटा वही करीबन 12 से 1 बजे तक बीच में होता है स्टार्ट। क्या नाम लिखते हैं? दुर्गा प्रसाद वित लहरे। समझ सकते हो कि जिस तरीके से बताया जा रहा है इनके द्वारा कि 12 बजे से 1 बजे से अगर कांटा होगा तो किसान अगर एक दिन में टोकन अगर ज्यादा लिया जाए, यानी कि कोई बड़े किसान आ जाए, और किसानों को भर्ती का जो परेशानी हो रहा है वो तो अलग है। जिस तरीके से समय की अगर हम बात करें तो समय में भी फेर नजर आ रहा है, यानी कि प्रभाव देखा जाए यहाँ लापरवाही किसकी हो रही है, किसानों की हो रही है या प्रबंधक की हो रही है या माल लोगों की हो रही है, क्या है पूरी बात जानेंगे। और प्रबंधक से भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्या टाइमिंग में वो खोलते हैं और क्या टाइमिंग में। ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आप या प्रबंधक हैं? प्रबंधक है। तो आप बताइए टाइमिंग क्या है यहाँ का खुलने का केंद्र? लगभग 10 बजे आ जाते हैं। हम रायपुर से आते हैं, थोड़ा 1-8 घंटा लेट होता है। आप रायपुर से आते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन टाइमिंग एक्चुअली क्या है, क्या टाइमिंग में धान खरीदी स्टार्ट होता है? वो 8-9 बजे से ना, मतलब 7 बजे से किसान ला देते हैं पूरा, मतलब सब किसान को वेट करते हैं, देखते हैं, मतलब पूरा ढेरी लगे के बाद ना लगभग 10 बज जाता है। 10 साढ़े 10 बजे बारदाना मतलब चेक करके मास्टर मशीन में चेक करते हैं, चेक करने के बाद बारदाना देते हैं। यहाँ पे आपके माल कह रहे हैं कि कांटा लगते लगते 1 बज जाता है। तो किसान मतलब अपने बोरम भर्ती की मतलब करते करते टाइम होता है ना। तो जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आरोप लगा रहे हैं आपके मान लोग, क्या ये गलत है या फिर आप गलत है, क्या बात है, क्यों मान लोग आज काम नहीं कर रहे? अपने बात में अड़ गए इन लोग आज। कल से बोले काम करेंगे। हम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। आपने अपने आंखों से देखा, आप बगल में खड़े थे वहाँ। हाँ। किसान लोग परेशान हो रहे हैं। किसान लोग दान भर्ती कर रहे हैं, किसान लोग बोरा सिल रहे हैं, किसान लोग शल्ली लगा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे मान लोग को रखने का क्या जरूरी है? क्यों ठेका दिया गया है प्रति एकड़ क्या प्रति क्विंटल 12 रुपया में क्यों दिया गया है? वो लोग क्यों आए? आज वो लोग हट गए हैं कि हम काम नहीं करेंगे, टाइमिंग सुधारो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक दो रोज देखेंगे, उसके बाद भी यही रवैया रहता है ना, तो हम चेंज कर देंगे, पूरे हिमाल को बदल देंगे और दूसरी व्यवस्था करेंगे। 1-2 दिन के लिए तो किसान तो परेशान हो गए ना। किसान की क्या व्यवस्था रहेगी? किसान अब दूसरा लेबर देखेंगे, आसपास का देखेंगे, हम कितने मनाएंगे भाई इन लोगों को। चलो ठीक है, आपका कहना भी हम मान लेते हैं कि ये लोग काम करने में अड़ गए, नहीं करना चाहते, हम दूसरे देखेंगे। तो 2 दिन के लिए समस्या झेलेंगे ही ना। हाँ, तो उसको आसपास के यही गांव से माने से दूसरे लेबर ला करके व्यवस्था कर लेंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी ना। हाँ, नहीं होगी। तो जिस तरीके से अगर बोला जाए तो इनकी रोजी रोटी तो छीन जा रही है। अब अपने स्वयं के माध्यम से छीन रहे, हम क्या कर सकते हैं? हम तो अभी मना रहे हैं, हम मानने को तैयार नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे? यानी प्रॉब्लम जो है ना टाइमिंग की है। तो आप अपने टाइम पे पहुंचते हैं यहाँ पे दान खरीदी? हाँ, 10 बजे लगभग 9:30-10 बजे पहुंच जाता हूँ। उसके बाद पहुंचते हैं तो उसके बाद आपका जो मुआयना करना है, धान क्या है,
हाँ, उसका देखना है, जो भी आपका टोकन रहता है। तो यानी कि 10 बजे से यहाँ पे दान खरीदी चालू हो जाता है? हाँ, शुरू हो जाता है 10 बजे 9:30 बजे। कितने दिन हो रहा है दान खरीदी चालू? आज तीसरा दिन है। आज तीसरा। कितना दान आया होगा अभी तक? 1219 कट्टा मतलब कल के डेट में आया है और 270 कट्टा आज। इतने धान अभी तक हुआ है। कितना कुंटल हुआ होगा? 583 कुंटल। 583 कुंटल। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ दान खरीदी की अगर हम बात करते हैं तो किसानों को लेकर जो समस्या हुई थी उसमें हमने मानव से भी बात किया, यहाँ के प्रबंधक से बात किया। प्रबंधक का साफ कहना है कि अभी तक हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं और वो टाइमिंग पे आते हैं। तो वही सवाल फिर से करते हैं हम आपसे कि दादा वो तो कह रहे हैं 10 बजे आ रहा हूँ, 10 बजे 9:30 से 10 बजे, फिर आप कह रहे हैं कि वो आने के लिए 11-12 बज जाता है। तो किस तरीके से वो क्या सच नहीं बोल रहे हैं? वही जानेगा क्या सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है। भाई वो आज के डेट में किसानों को साफ बता रहा ना, ठीक है मानते हैं। बाकी जो किसान जो अभी आया था वो काटा किया है उसी को पूछो कितने समय आया इन लोग। अपेटा ने हमारे मास्टर जी कितना समय आया बघेल जी है, उसी को आप किसान को पूछो पहले, और कितना समय उसको कट्टा दिया, कितना समय लोग काटा चालू किया है लेकर। ठीक है, वो तो साफ कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से नहीं मानोगे तो वो दूसरा लेबर डालेंगे, यानी कि सीधा सीधा रोजी रोटी। ठीक है स्थिति पर डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। जो बनता है मतलब बुरे विषयधारी अपन चलते बने, अपना जो चौकीदारी जो है ना रात वाले उसको भी अभी अपन व्यवस्था कर लेंगे और हम अपने व्यवस्था हम चले जाएंगे। फिर अपना कहीं जगह जाकर दूर कहीं जगह देखेंगे 2 रुपये रोज और आप तरीके से कहना है कि ये लोग भी वही अड़े हुए हैं और प्रबंधक भी अपना कहना है। देखना होगा किस तरीके से ये कार्य चलेगा और आने वाले 2 दिन में अधिकारियों से भी जानेंगे कि इस मुहिम का जायजा ले और इस तरीके की लापरवाही किसानों के लिए भारी नुकसान होने की संभावना है। रही खबर से मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। फिलहाल धान की खरीद के चलते कई किसानों में खुशी है तो कई दुखी है, क्योंकि उनका काम समय से नहीं हो पा रहा है। इसके चलते उन्होंने रोष भी जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। हाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।